विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। आज हम आ चुके हैं यहाँ पर लखनऊ के कूर्मांचल नगर रामलीला समिति में। ये भी रामलीला समिति एक बहुत पुरानी समिति है। इसके ठीक बगल में उत्तराखंड महापरिषद, उत्तराखंड भवन भी लगा हुआ है। और आज हम यहाँ पर जितने यहाँ पर कलाकार आप देख रहे हैं, ये अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, अपना पार्ट निभा रहे हैं। ये भी सब यहाँ पर अपने पूर्वाभ्यास, रिहर्सल, तालीम हम जिसको कहते हैं, उसमें ये सारे कलाकार और बहुत सारे और भी कलाकार जो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं और यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के अध्यक्ष श्री दीवान सिंह अधिकारी जी। अधिकारी जी, ये आपकी जो समिति है, ये कूर्मांचल नगर ये रामलीला समिति, ये इसको अभी कितना समय हो गया, कब से रजिस्टर्ड है, क्या है? पंजी ऐसा है, कूर्मांचल रामलीला समिति वर्ष 1976 से लगातार रामलीला करती आ रही है। बीच में 91 में उत्तरकाशी में अखंड भूखंड की वजह से ये हमको एक अपनी सहानुभूति पूर्वक हमको 1 वर्ष के लिए ठप करने का हमने निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको हम करीब 16 साल तक नहीं कर पाए। पुनः 2007 में यहाँ पर बड़ी अच्छी रामलीला होती है और 2007 से लगातार यहाँ पर हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं। 6 दिवसीय रामलीला होती है। विगत वर्ष कोरोना महामारी की वजह से केवल हम 1 दिन की रामलीला कर पाए, रावण लंगर संवाद। और इस वर्ष भी लखनऊ में करीब हमारे 5 रामलीला होती है। कूर्मांचल नगर, महानगर, पंतनगर, कल्याणपुर और तेलीबाग। तो सभी जगह इस साल कोरोना को देखते हुए 2-3 दिन की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। कूर्मांचल रामलीला समिति केवल 1 दिन 10 अक्टूबर को सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक लक्ष्मण परशुराम संवाद का आयोजन करेगी। इस आयोजन में मुख्य भूमिका हमारे संगीत निर्देशक श्री चंद्रशेखर पंत जी और तबले पर विनोद जोशी जी और हमारे संरक्षक NS खन्नी साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष KS सुपाल जी, उपाध्यक्ष श्री नवीन चौधरी जी और सचिव श्री देवेंद्र सिंह खाती जी, प्रचार मंत्री श्री गोपाल सिंह भंडारी जी और हमारे परशुराम के पात्र श्री उमेश भंडारी जी, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। ईश्वर ने इनको अच्छी वाणी दे रखी है, इनमें जोश है। ये 1 वर्ष यहाँ रावण का रोल भी कर चुके हैं। कुमारी हिमानी कांडपाल जो लक्ष्मण का रोल अदा कर रही है, वो बहुत ही सुंदर गायिका है। छोटी से बचपन से मैं इसको जानता हूँ और ये बहुत अच्छी गायक है। और विनोद जोशी हमारे जनक का रोल अदा कर रहे हैं और तबला वादक में भी हैं। इस प्रकार से हम लोग रामलीला कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि इस रामलीला का प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और भी कार्यकारिणी, जैसे मैं देख रहा हूँ, आपके और भी पदाधिकारी लोग, खन्नी जी भी है, थोड़ा सा हम चाहेंगे हम खन्नी जी से भी बात करें। खन्नी जी, आप भी इस समिति से कितने साल से जुड़े हुए हैं और आपका इस समिति के साथ कैसा अनुभव रहा है? इस समिति से मैं जब से रामलीला शुरू हुई 1977 से, तब से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस समिति में रहता हूँ और अपना एक्टिव पार्ट करता हूँ। केवल रामलीला मंचन में कुछ ही दिन मैंने पार्ट किया था, उसके बाद मैं पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और संरक्षक तक इसमें गया हूँ। सारा काम हमारे लोग सहयोग से करते हैं। इसमें हमारे संगीत वादक श्री पंत जी और विनोद जोशी जी तबले वगैरह में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छा इनका रोल है और लोगों को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाते हैं, ताकि हमारी रामलीला और रामलीलाओं की तरह अच्छी तरह से संपर्क कर सके, आगे बढ़ सके। चुफाल जी, जैसे कि अभी मुझे ज्ञात हुआ, जैसे मुझे अभी अधिकारी जी ने बताया, खन्नी जी ने बताया
कि इस बार जो पिछले करीब 1.5-2 साल से वैश्विक महामारी ये कोरोना कोविड-19 चली आ रही है, इसकी वजह से सांकेतिक रूप से पिछले साल भी आपने सिर्फ एक दिन की ये लीला की थी, इस बार का भी मुख्य आकर्षण आपका ये लक्ष्मण परुषार संवाद होने वाला है। खासतौर पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे दर्शक भी अभी बहुत डरे हुए हैं, कोविड के भी प्रोटोकॉल्स अभी भी बने हुए हैं, कोविड अभी पूरी तरह नहीं गया हुआ है, तो क्या आपकी इस समिति में भी इस बार आप भी ये सारे प्रोटोकॉल्स लेके ये कार्यक्रमों को कर रहे हैं? और भले ही आपका भी सांकेतिक रूप से एक ही दिन का हो रहा है, लेकिन क्या आपके दर्शकों के भी दिल मन में और आप लोग भी अपनी तरफ से उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि कोविड के नियमों का पालन होता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है कोविड के नियमों का पालन कराएंगे और ये जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से उनका पूरा पालन किया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो मास्क पे आएंगे और डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और हम कम से कम लोगों को जो है यहाँ पे जितनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो यहाँ पे वो भीड़ वो होने देंगे। और क्योंकि हमारे लिए मजबूरी है कि ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामलीला हमारी कंटिन्यू हर साल करनी पड़ती है, इसलिए 1 साल का करना ही करना है हमको, एक दिन का साल में। तो उसके लिए हम जो है कोविड के गाइडलाइन के प्रचार प्रसार भी करेंगे और बीच बीच में लोगों को जानकारी भी देंगे और मास्क और सैनिटाइज का जो है की व्यवस्था रहेगी और वो हम लोगों में वितरण भी करेंगे और पूरी सावधानी बरतते हुए हम जो है 2-3 घंटे करीब जो है ये रामलीला अपनी पूरी कर लेंगे। इस कार्यकारिणी के एक वरिष्ठ सदस्य भी हमारे साथ पर यहाँ उपलब्ध हैं, मैं जरा इनका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रामदत्त तिवारी जी का पुत्र राज तिवारी हूँ और मैं शुरू से ही इस रामलीला से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जब शुरुआत थी तो लाइट भी नहीं थी, तो हम लोग पेट्रोमैक्स जला करके उसके तालीम करते थे और व्यवस्था भी नहीं थी, ना हॉल था ना कुछ था, तो बरांडों में बैठकर लोगों के कमरों में बैठकर हम लोग तालीम करते थे और बहुत आनंद आता था। पूरा परिवार एक है, हम लोग रहते अलग अलग हैं पर परिवार पूरा एक है और सब लोग मिल के ये रामलीला का आयोजन करते हैं और सब, और इसके आगे और सब बता ही दिया आपको अध्यक्ष जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। युवा शक्ति, युवा चेहरा, हमारे साथ यहाँ पर एक नवीन चौधरी जी जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ उपलब्ध हैं। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, फंड्स रामलीला का जो भी होता है, आय व्यय एक बहुत मुख्य मुद्दा किसी भी रामलीला का होता है, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा होता है, क्योंकि स्टेज संचालन मंचन इसमें इतना अत्यधिक आपका आय व्यय, भाई आय नहीं होगी व्यय कहाँ से आप कर पाएंगे। तो ये आप किस तरह से यहाँ पर ये अपना चाहे चंदा कहिए उसको या अपना किसी आपके जो अच्छे जागरूक जो आपके दानदाता हैं वो देते हैं, किस तरह आप यहाँ पर इसको पैसे का फंड्स कलेक्शन किस तरह करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। फंड्स कलेक्शन रसीद बुक हम लोगों की वितरित की जाती है, लेकिन 2 साल से, पिछले साल भी हम लोगों ने जनता से घर घर जाकर हम लोग चंदा कलेक्ट करते हैं तो वो किया नहीं, इस बार भी नहीं किया है। इस बार भी हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके एक दिन की रामलीला को मंचित करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया तरीके से रामलीला होगी। मैं अगर कहूँगा सांकेतिक रूप में एक ही दिन की रामलीला हुई तो उसमें भी करीब आपका क्या बजट आ सकता है या कितना आपका खर्चा हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? इसका हम लोगों ने अभी आकलन तो किया नहीं है और कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा तो आएगा ही आएगा। ये यहाँ का युवा चेहरा एक युवा शक्ति के जैसे रूप में है, बहुत अच्छा यहाँ पर पार्ट भी करते हैं। नवीन चौधरी जी डायरेक्शन भी देते हैं यहाँ पर जितने कलाकार होते हैं उन सभी को।